दो बच्चे और आएंगे तो एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, तो लास्ट क्लास 1 मिनट। तो लास्ट क्लास में क्या था हमारा? लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, है ना, और कुछ प्रॉब्लम्स भी करवाए थे उसके ऊपर। तो अभी देखो एक इमेज के बारे में बात करेंगे। तो एक प्रॉब्लम बनाते हैं फर्स्ट, उसके बाद उसका सिंपल मेथड आपको देते हैं। लिखिएगा, find the image of the point find the image of the point 7, 14, 5. Find the image of point 7, 14, 5. In the plane 2x plus 4y minus z minus 2 is equals to 0. ठीक है, क्या निकालना है? Find the image of the point 7, 14, 5 in the plane 2x plus 4y minus z minus 2 is equal to 0. तो इमेज निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम। सिंपली सपोज ये हमारा पॉइंट P है, P इज द गिवन पॉइंट जिसका इमेज प्लेन पे पॉइंट Q आया है। क्या है? पॉइंट Q, ठीक है। और ये पॉइंट M है सपोज, है ना। तो पॉइंट M कहाँ पे है? प्लेन पे है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन रहा है। तो इमेज निकालने के लिए अगर हमें M की कोऑर्डिनेट पता चल गया, सो दैट इंप्लाइज हमें Q की कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा, है ना। अगर आपने M की कोऑर्डिनेट अगर हमने पता चल जाए तो फिर Q की कोऑर्डिनेट भी आपको पता चल जाएगा, बिकॉज M क्या है? हमारा मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। ओके, M क्या बनेगा? हमारा मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐसा देखो, इस PM की डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? ये प्रॉब्लम था, आगे हम सोल्यूशन इसका बता रहे। इस PM की डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा? क्योंकि PM क्या है? इट इज नथिंग बट ए नॉर्मल टू द प्लेन। सो अगर ये नॉर्मल है तो फिर क्या बन जाएगा? सो अगर ये नॉर्मल है सपोज, तो फिर इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगी PM की? 2, 4, -1, ठीक है। तो अब आपसे किसी ने पूछ लिया इक्वेशन ऑफ PM, ये आने के बाद आप क्या बता दोगे? इक्वेशन ऑफ PM। सो PM की इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट है पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, सो वी हैव x - 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y - 14 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू z -5 अपॉन -1, है ना। पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब M की कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन क्या बन जाएगा? सो M की कोऑर्डिनेट हमने सपोज ऐसा कुछ ले लिया, 2k + 7 एनी पॉइंट ऑन द लाइन PM is given by 2k + 7 4k + 14, then it is -k + 5। ये हो गई M की। Since M lie on plane, since point M lie on plane,
सो अगर ये प्लेन पे लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो देन वी हैव 2 into x that is 2k plus 7. ओके, एक मिनट, 2k plus 7 then plus 4 into y that is 4k plus 14, next minus of z that is minus of minus k plus 5 and minus 2 is equal to 0. सो ये बन गया कितना, 4k, अच्छा k के टर्म को एक साथ रखते हैं हम ना, 4k प्लस 16k, फिर ये बन जाएगा प्लस k, ओके, देन इट इज प्लस 14 प्लस कितना बन जाएगा, दिस विल बी 56, हाँ 56 माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव 21k आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस विल गिव यू 70 माइनस 5 65 माइनस 2 दैट इज 63, ठीक है, बराबर, इज इक्वल टू 0. सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल्स टू -3, है ना, सो k की वैल्यू क्या आ गई, -3. सो k की वैल्यू -3 आ गया, सो m की कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, m की कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -3 into 2 plus 7 that is -6 plus 7 that is 1, कॉमा यहाँ पे -3 पुट किया आपने, सो वी हैव -12 plus 14 that is 2, कॉमा फिर यहाँ पे -3 पुट किया तो कितना आ गया, 8 आ गया, ये बन गया m की कोऑर्डिनेट, है ना, हमारे पास m आ गया, m की कोऑर्डिनेट. सो अगर आपने q की कोऑर्डिनेट लिया अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, और इस तरह का प्रॉब्लम में बोर्ड में आएंगे, ओके, बोर्ड में प्रॉब्लम आते हैं और कंपटीशन में भी आता है, इस बार तो एक आईआईटी का प्रॉब्लम आया था, एडवांस की प्रॉब्लम, जो मतलब कल हुआ था ना, ओके, तो इसी टाइप का प्रॉब्लम था लेकिन थोड़ा सा अलग था, तो उसे हम करवाएंगे, ठीक है. सो 1, 2, 8 आ गया m की कोऑर्डिनेट. सो अगर मिड पॉइंट के हिसाब से चले हम, सो मिड पॉइंट के हिसाब से अगर आप यहाँ पे लिखें तो क्या आएगा, अल्फा प्लस 7/2 इज इक्वल टू 1 बनेगा, है ना, अल्फा प्लस 7/2 की वैल्यू क्या बनेगा, 1, साथ में स्पेस है ना, हाँ, और बन जाएगा बीटा प्लस 14/2, बीटा प्लस 14/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ओके, और हमने लिख लिया तुम्हारा गामा प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 8, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया हमने, ओके. सो वी हैव अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई -5, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज इक्वल्स टू 4 - 10 दैट इज 4 - 14, सो वी हैव -10, एंड गामा की वैल्यू क्या आ गई, 11, ठीक है. तो जो हमारा इमेज था दैट इज q, जो हमारा इमेज था, सो q की कोऑर्डिनेट क्या आ गई, q इज इक्वल्स टू -5, कॉमा -10, कॉमा 11, ये हो गया हमारा इमेज. तो देखो काफी सिंपल निकालना है ना, काफी सिंपल था, ठीक है, ये हो गया इमेज. तो बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पे, पहला जो पीएम की जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, जो प्लेन के रेस्पेक्ट में जो नॉर्मल था उसकी डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा, ओके, ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर हमने इक्वेशन ऑफ पीएम लिख लिया, फिर एम की कोऑर्डिनेट की लिख ली इन टर्म्स ऑफ के, देन क्या सेटिस्फाई किया, एम जो है हमारा प्लेन पे लाई कर रहा है, और के की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने एम की वैल्यू निकाल ली. एम की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमने क्या निकाल लिया, इमेज का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ठीक है. तो होप सो यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा. अगर आपको लग रहा है ये काफी लेंदी है ना, सपोज ये काफी लेंदी है,
हाँ, तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको देने वाले हैं, तो पहले तो आप तो यहाँ तक कॉपी करो, है ना, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला एक देते हैं अभी। डायरेक्ट फॉर्मूला, चलिए, तो यहाँ पे एक प्लेन लिया गया, पॉइंट M, point M, then image. Suppose this is P, M, Q and ये हमारा एक प्लेन है, और प्लेन की इक्वेशन दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, और P की कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, Q की कोऑर्डिनेट we have taken x3, y3, z3, ठीक है, और m की जो कोऑर्डिनेट है ये हमने ले लिया यहाँ पे x2, y2 एंड z2। गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन है प्लेन की इक्वेशन, गिवन है, साथ में पॉइंट भी गिवन है। ओके, तो हमें m और q की कोऑर्डिनेट चाहिए। सो फॉर m, तो m की कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? m की कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, फिर लिखोगे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो स्ट्रेट लाइन में भी शायद ये फॉर्मूला था, शायद क्या था फॉर्मूला, है ना, स्ट्रेट लाइन में, कि अगर एक पॉइंट है और स्ट्रेट लाइन पे अगर आप इमेज ले रहे हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसी की तरह था, बस वहां पे c नहीं थी, z नहीं था, है ना, c और z के टर्म नहीं थे। तो ये तो हो गया m के लिए। अब बोलोगे q के लिए क्या करना है? q के लिए भी एक फॉर्मूला दे देते हैं, क्या हो गया? x3 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉपी कर लो, डायरेक्ट आ जाएगा एक लाइन में, इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अपॉन c। सो कंपटीशन में आएगा, डायरेक्ट लिख लेना आप, फिर क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ 2 बनता है, यहाँ पे इमेज में 2 आती है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में सिर्फ माइनस साइन आता है, और यहाँ पे आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। रूट अंडर नहीं है ना, रूट अंडर नहीं है। ये हो गई m और q की कोऑर्डिनेट। ओके, ठीक है, इसे आप लिख ले। और अभी आपको बताते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला अगर इसमें लगाते हैं, है ना, इसमें सपोज अगर कोई एक निकालते हैं, इसमें सपोज हमने अगर q की कोऑर्डिनेट निकालना चाहे ना, q की कोऑर्डिनेट आपको पहले से है, सो इसे वेरीफाई कर लेते हैं, बराबर, कि अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप एक लाइन में प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है। सो q की कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया था? अल्फा बीटा गामा, पॉइंट क्या है? 7, 14, 5 एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x प्लस 4y माइनस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो देन वी हैव, क्या बन जाएगा? अल्फा माइनस 7 अपॉन a क्या है यहाँ पे? अभी ये देखना आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा? 2 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस 40 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू गामा माइनस 5 अपॉन क्या? -1, -1 इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस इंटू, यहाँ पे इस प्लेन पे आपको पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना है, सो क्या आएगा? 2 इंटू 7 दैट इज 14 प्लस 4 इंटू 14
दैट इज 56। देन z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो -5 एंड -2 अपॉन a स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 16 देन +1। ओके, ये आ गया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमने यूज किया। आगे सॉल्व करते देखते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। इसे हटाते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। सो वी हैव अल्फा -7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू बीटा -14 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू गामा -5 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 70 - 7 दैट इज 63 एंड अपॉन 21। सो दिस विल गेट कैंसल आउट, इसकी वैल्यू आ गई 3। सो दिस इज इक्वल्स टू -6, ठीक है, -6 बन गया। सो फिर क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो अल्फा -7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -6। दूसरा लिख सकते हो आप बीटा -14 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू -6। फिर आ गया तुम्हारा गामा -5 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू ऑफ -6। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी -12 प्लस 7 दैट इज -5, है ना। और बीटा की वैल्यू क्या आ गई -24 प्लस 14 सो -10। और गामा की वैल्यू क्या आ गया 6 प्लस 5 दैट इज 11। देखो आंसर सेम है ना, बराबर आंसर सेम है। सो कंपटीशन में यूज करना है तो आप डायरेक्ट इसके अप्रोच कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, फिर आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, बराबर, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लो फटाफट, हो जाने से बताना। किसी को डाउट है इसमें, बताओ, एनी डाउट। आज 3D हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 3D हमारा कंप्लीट हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं है क्या? ठीक है, तो ये पार्ट हो गया होगा ना आपका, ये पार्ट इरेज कर रहे हैं। Okay. Next problem. Find the image, find the distance of point. Find the distance of the point 1, 0, -3. 1, 0, -3 from the plane x minus y minus z minus 9 is equals to 0. Find the distance of point 1, 0, -3.
x minus y minus z minus 9 is equals to 0. Measured parallel to the line x minus 2 upon 2 is equals to y plus 2 upon 3 is equals to z minus 6 upon minus 6. ठीक है, तो इसे आप लिख लो पहले फटाफट. Find the distance of the point from the plane measured parallel to the line. एक बार ये लो, अटेम्प्ट लो, एक बार अटेम्प्ट लो आप. ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं. तो क्या बता रहा है, एक पॉइंट है जो कि प्लेन से आपको मेजर करना है ना. तो एक हमारा ये सपोज एक प्लेन हो गया है ना, ये हो गई x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 9 इज इक्वल टू 0. एक पॉइंट दे के रखा है. पॉइंट सपोज अगर तुम्हारा ले लिया हमने, जो गिवन पॉइंट है 1,0, -3. अब मेजर आपको परपेंडिकुलर नहीं करना है, क्या करना है, मेजर्ड आपको ऐसा करना है, कुछ ऐसा. सपोज दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट M. और किसके अलोंग करना है, मेजर्ड पैरेलल टू, मतलब एक लाइन है जो हमने आपको दिखाया अभी डॉटेड से, उस लाइन के पैरेलल आपको मेजर करना है. ठीक है, उस लाइन के पैरेलल जो बनेगा उसका आपको मेजर करना है. तो फिर अगर हमें PM की इक्वेशन मिल गई तो फिर M का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, है ना. इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो हमें पता है ना, जो गिवन लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो हमें पता है. डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2, 3, -6, 2, 3, -6. ये हो गया उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो. सो फिर इक्वेशन ऑफ PM क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ PM क्या बन जाएगा, है ना. डायरेक्शन रेशियो पता है हमें, पॉइंट पता है. सो इक्वेशन ऑफ PM विल बी x minus 1 upon 2 is equals to y minus 0 upon 3 is equals to z plus 3 upon -6.
ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ Pn। तो फिर आप ये बता सकते हो कि ना m का कोऑर्डिनेट क्या लिख लोगे, 2k + 1, फिर क्या लिख लोगे 3k, फिर क्या लिखोगे -6k -3। ओके, ये हो गया m की कोऑर्डिनेट। अब m कहाँ पे लाई कर रहा है, प्लेन पे, सो देयरफॉर इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन तो आपको पता है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो कितना आएगा, वी हैव 2k + 1, ओके, then minus of y, that is minus of 3k, then again minus of z, that means plus of 6k minus plus 3 minus 9 is equal to 0. So we have 6k plus 2k, that is 8k, 8k minus 3, that is 5k, और कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी, ये बन जाएगा 4 minus 9, that is -5 is equals to 0. So that means k is equals to कितना आ गया 1। अब k की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो फिर m की कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। m की कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3, 3, k इज इक्वल्स टू 1 आपने सब्स्टिट्यूट किया, सो ये आ जाएगा तुम्हारा -9। ये हो गया m की कोऑर्डिनेट। और p आपको पता है, सो डिस्टेंस क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे mp यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो वी हैव √अंडर ऑफ 3 - 1 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 3 - 0, दैट इज 3, सो दिस विल इक्वल्स टू +9 -9 + 3, तो ये बन गया आपका 6 -6, दैट मीन्स 36। ठीक है, सो आंसर कितना आ जाएगा 7, √49 आएगा ना, √49 मतलब 7 यूनिट डिस्टेंस होगा, बराबर। ठीक है, तो किसी को डाउट है इसमें, नो सर, ठीक है, चलिए। ठीक है, से लिख लो। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। So coming to next problem. ठीक है, रुकना एक मिनट।
So write the next problem. Find the image of line x minus 1 upon 9 is equal to y minus 2 upon minus 1 is equal to y minus 2 upon minus 1, y minus 2 upon minus 1 is equal to, क्या दिख रहा होगा, z plus 3 upon minus 3, z plus 3 upon minus 3 in the plane 3x minus 3y plus 10z, then minus 26 is equal to 0. तो क्या बता रहा है, फाइंड द इमेज ऑफ लाइन x minus 1 upon 9 is equals to y minus 2 upon minus 1 is equals to z plus 3 upon minus 3 in the plane 3x minus 3y plus 10z minus 26 is equal to 0, है ना। देखो दो कहानी हो सकता है, या तो मतलब जब इमेज बनाओगे तो कैसा पॉसिबिलिटी हो सके ये प्लेन है, लाइन ऐसे कहीं पास करे, ऐसा कुछ मतलब इंटरसेक्ट कर रहा होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि लाइन जो है प्लेन के पैरेलल बन जाए, है ना, लाइन जो है प्लेन के पैरेलल बन जाए। दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ओके, सो दोनों की अलग अलग मेथड है ना, दोनों की अलग अलग मेथड है। तो ये देखते हैं ये दोनों पैरेलल है या नहीं। पैरेलल होने के लिए क्या था कंडीशन, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होना चाहिए। तो बाकी सब ठीक लग रहा है ना। तो फिर अगर हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया, सो वी हैव 9 into 13 प्लस -1 into 3 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है? ये कितना आ रहा है 27 प्लस 3 30, 30 माइनस 30 तो 0 आ गया। 0 मतलब इट इज ऑफ द सेकंड फॉर्म, है ना, सेकंड फॉर्म के बारे में बात कर रहा है। तो कैसे मतलब इसे सॉल्व करें, क्योंकि हमें पहले क्या था, पॉइंट का इमेज निकालना था ना, अभी क्या आ गया, लाइन का इमेज आ गया। लाइन का इमेज के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे सोचो, सपोज ये हमारा एक प्लेन है, ये आपका गिवन लाइन है, तो इसके ठीक पैरेलल कुछ ऐसा आएगा, यही बनेगा ना इमेज, डॉटेड वाला बन गया इमेज। सो इमेज अगर लाइन पैरेलल है तो इस लाइन की डायरेक्शन ऐसे क्या बन जाएगी, सेम एज द गिवन लाइन। सो डायरेक्शन रेशियो तो हमें पता चल गया कि डायरेक्शन रेशियो आपने बता दिया। क्या बता दिया डायरेक्शन रेशियो, 9, -1, -3। ओके, ये क्या बन गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, और एक क्या चाहिए हमें, पॉइंट चाहिए। अगर पॉइंट मिल गया तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो पॉइंट कैसे पता चलेगा, देखो एक पॉइंट तो गिवन पॉइंट है लाइन पे, क्या दिया हुआ है 1, 2, -3। सो आप क्या करो, इस पॉइंट का इमेज निकाल लो, इस पॉइंट का इस लाइन पे इमेज निकाल लो, है ना। इस पॉइंट का इस लाइन पे आप अगर आपने इमेज निकाल लिया तो फिर खत्म, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर सॉल्व, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो आपको पहले से पता है।
और पॉइंट का इमेज हमने आपको निकालना सिखाया डायरेक्ट। सो क्या करोगे, वही फॉर्मूला यूज करोगे। सो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या लिख लोगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और प्लेन का इक्वेशन तो पता है तुम्हें, ये वाली। ओके, सो यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं, क्या लिखेंगे, अल्फा -1 अपॉन क्या है, ए की वैल्यू 3 है, इज इक्वल्स टू बीटा -2 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू गामा +3 अपॉन 10, ठीक है। क्या किया हमने, अल्फा -1 अपॉन 3, बीटा -2 अपॉन -3, देन गामा +3 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू -2 इंटू, ये पॉइंट हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 3, देन -6, ओके, देन -30, देन -26 अपॉन 6 -3 है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा, a² + b² + c², दैट मीन्स 9 + 9 + 100, ठीक है। इसलिए हम लोग को फॉर्मूला सिखाया था ना, डायरेक्ट फॉर्मूला से बन जाएगा। सो वी हैव, चलो इसे फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं ना, इसे फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 3 - 6 -3 -3, देन -30 -33 और साथ में -26, सो कितना हो जाएगा 59, दैट इज -59, ओके, अपॉन ये बन जाएगा हमारा 118। सो देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 1 ना, ओके, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो आगे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब अल्फा -1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 लिख लो, और क्या लिखोगे, बीटा -2 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू 1 लिख लो, और क्या लिखोगे, गामा +3 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 लिख लो। सो सॉल्व करने के बाद अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 4, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा इज इक्वल्स टू 10 - 3 7, ठीक है। तो हमारे पास Q का कोऑर्डिनेट आ गया। सो Q की कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 4, -1, 7, बराबर। सो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगा, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें चाहिए, क्या बन जाएगा, x - 4 अपॉन, डायरेक्शन इसे पता है 9 इज इक्वल्स टू y + 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू z - 7 अपॉन -3। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। बताओ, डाउट है यहाँ पे किसी को डाउट, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, है ना, और काफी सिंपल तरीका से हमने इसे सॉल्व किया, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक कॉपी करें फटाफट।
हो गया क्या? होने से बताना। बस 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिएगा आप। अब तक हो गया होगा, है ना? So coming to next problem. लिखना। इसका सेकंड पार्ट है ना, जैसे ये तो पैरेलल था, है ना? अभी ऐसा दिखा रहा है कि ना अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर उस कहानी में क्या होगा? ये फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन x माइनस 2 अपॉन 1। सो यहीं पे लिख दे रहे हैं find the image of the line x minus 2 upon 1 is equals to y minus 2 upon minus 1 and is equals to z minus 3 upon minus 2, है ना? z minus 3 upon minus 2. In the plane 2x minus y plus z minus 4 is equal to 0. ठीक है, 2x minus y plus z minus 4 is equal to 0. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लो दोनों पैरेलल तो नहीं है। 2 प्लस 1 नहीं है, है ना? दोनों पैरेलल तो नहीं बनने वाला है। ठीक है, आगे दोनों परपेंडिकुलर 1/2 नहीं, वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो फिर कैसे लेंगे? बेसिकली इसका इमेज कैसा, मतलब इसके डायग्राम कैसा होगा? जैसे मान लो ये अगर तुम्हारा एक प्लेन है, हाँ, ये सपोज एक कोई भी ऐसा गया है, एक लाइन गया है यहाँ पे, लाइन, ये लाइन गिवन लाइन है, ओके।
तो हमें इमेज निकालना है, हमें यहाँ पे इमेज निकालनी है। सो इमेज कैसे निकलेगा? कुछ ऐसा निकलेगा, है ना, कुछ ऐसा। ओके, तो ये जो प्लेन की इक्वेशन है ये क्या है? 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो लेंदी होगा, और लाइन की इक्वेशन तो आपके पास है, x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। आप बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझे ध्यान से, ठीक है? आप बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझे ध्यान से, तो फिर समझ में आ जाएगा सही से। तो बेसिकली एक पॉइंट तो गिवन है, इस लाइन पे एक पॉइंट रहेगा जिसकी आप इमेज निकाल दो इस पे, ठीक है? तो वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है? 1 कॉमा माइनस 1, सॉरी 2 कॉमा 2 कॉमा 3, है ना? ये होगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, बराबर। अच्छा, अब अगर ये पॉइंट आपको पता चल जाए, क्यू पॉइंट आपको पता चल जाए, है ना, साथ में अगर ये पॉइंट भी पता चल जाए, आर पॉइंट, तो फिर आप दो पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, है ना? सो इसे हम लिखते हैं ब्रैकेट में इमेज ऑफ लाइन, इमेज ऑफ गिवन लाइन, ऐसा कुछ बनेगा। ओके, ठीक है, यहाँ तो कॉपी करो। तो पहले तो हम Q की कोऑर्डिनेट निकालते हैं, बराबर। तो Q का कोऑर्डिनेट जैसे इमेज लेते थे हम लोग, अल्फा बीटा गामा ले लिया। सो फॉर Q निकालने के लिए क्या करेंगे? अल्फा माइनस 2 अपॉन इज इक्वल्स टू कितना आएगा? प्लेन का मतलब 2 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू गामा माइनस 3 अपॉन 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 2 3, ओके, माइनस 2 इंटू वी हैव 2 यहाँ पुट किया तो कितना आ गया? 4, फिर यहाँ 2 पुट किया तो क्या आ गया? माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, ओके, अपॉन वी हैव माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 प्लस 1, ओके। So, अगर इसे आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया? वी हैव दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 and 4 are getting cancelled out, 3 minus 2 that is 1, so 1 upon 6 that is minus 1 upon 3, ठीक है? ये कितना आ गया? माइनस 1 अपॉन 3। हाँ, सही है कैलकुलेशन। सो फिर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू बनेगा यहाँ पे माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2, ओके, और बीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच? दिस इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2, देन
सो गामा इज इक्वल्स टू -1/3 + 3, ठीक है। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, 6 - 2 दैट इज 4/3, और बीटा की वैल्यू आ गया तुम्हारा यहाँ पे 7/3, और गामा की वैल्यू क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 8/3, है ना। ये हो गया अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, मतलब क्यू कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गया। अब हमें आर निकालना है। आर निकालने के लिए क्या करोगे, इस लाइन ऑफ प्लेन के इंटरसेक्ट करवा दो। सो इंटरसेक्ट करवाने के लिए आप क्या करो, पहले तो आर की कोऑर्डिनेट ले लो। आर की कोऑर्डिनेट क्या ले लोगे, यू विल टेक k + 2 - k + 2, फिर आ गया तुम्हारा -2k + 3, ठीक है। ये हो गया k + 2 - k + 2, फिर आ गया -2k + 3, ये हो गया आर की कोऑर्डिनेट, है ना। अब आर क्या करेगा, प्लेन पे लाई करेगा। सो देयरफॉर वी कैन से 2 × k + 2, देन माइनस ऑफ -k + 2, देन प्लस z, तो क्या आएगा, -2k + 3 - 4 is equals to 0. So we have 2k + 4 + k - 2 - 2k and -1 is equals to 0. So 2k get cancel out. So we have k is equals to 4 - 1, that is -1, है ना। k is equals to -1 आ गया। सो k -1 आ गया, तो r की कोऑर्डिनेट क्या आ गया, r की कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारे पास 1, 3, यहाँ पे 1 आ गया, नहीं 5 होगा ना, 5 होगा, 1, 3, 5, हाँ ओके। ठीक है, तो लिख ले इसे यहाँ तक। अब देखो तुम्हारे पास क्यू आ गया, आर आ गया, अब तो इमेज आप निकाल ही सकते हो, है ना। क्यू आ गया, आर आ गया, अब तो इमेज आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट तो है ही आपके पास। अब आप लाइन का इक्वेशन निकालोगे, हाँ ठीक है। तो आगे हम नहीं प्रोसीड कर रहे हैं, यहीं तक इसको रहने देते हैं, मतलब इस प्रॉब्लम को अभी तक यहीं पर रहने देते हैं। सो किसी को डाउट है बताइए, इस प्रॉब्लम में किसी को डाउट है? नो सर, ठीक है।
ठीक है, इसका सेकंड मेथड दिखा रहा है ना, ये हो गया होगा आपका। ओके, तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल लेना। सेकंड मेथड देखो, इससे भी अच्छा मेथड है। क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट आपको निकालना पड़ रहा होगा ना, तो वो कैलकुलेशन का, अदरवाइज यही मेथड सबसे सही है, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, जो गिवन लाइन है उस पे एक पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, पॉइंट क्या ले लिया हमने, सपोज p की जो कोऑर्डिनेट है वो हमने लिया। ठीक है, ये लैम्डा का टर्म में ले लेते हैं। सो वी हैव लैम्डा प्लस 2 कॉमा, वो आ जाएगा तुम्हारा माइनस लैम्डा प्लस 2, माइनस लैम्डा प्लस 2, फिर आ जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 3। ये हो गया सपोज p का कोऑर्डिनेट है ना, लैम्डा का टर्म में लिख लिया। अब इसका इमेज सपोज ये बन गया x y z, मतलब जो पॉइंट है वही जो इक्वेशन है ना, मतलब जो वेरिएबल है वो हमने लिया x y z। ओके, वेरिएबल ले लिया हमने इमेज, और ये बन गया हमारा q। अब आपको वो फॉर्मूला पता है कौन सी, डिस्टेंस सॉरी जो इमेज का फॉर्मूला था, अगर उसे आप यूज करोगे तो क्या आएगा, तो फिर ऐसा कुछ बनेगा, x माइनस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस लैम्डा माइनस 2 अपॉन 2, ओके, इज इक्वल टू y माइनस ऑफ दिस, मतलब y प्लस लैम्डा माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू z माइनस ऑफ दिस, मतलब z प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू, अच्छा इसे आप यूज कर रहे हैं, ये भी इसके हमारा काम में आएगा। अब क्या कहते थे, फॉर्मूला क्या था, -2 इंटू ये जो पूरा टर्म है, ये पॉइंट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो पूरा अगर आपने पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ गया, दिस विल बी 2 इंटू दिस, मतलब ये बनेगा हमारा 2 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 4। ओके, और ये क्या आएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा प्लस लैम्डा माइनस 2, फिर आएगा प्लस z दैट इज माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4, है ना, अपॉन, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 6। ठीक है, ये हो गया। सो फिर से देख लो क्या किया हमने, कुछ नहीं, इमेज का फॉर्मूला लगाया है, जो इससे पहले लैम्डा के फॉर्म में लिख लिया, वहां से जो कोऑर्डिनेट है वो लिख लिया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ओके, और यहाँ पे जो इमेज है ले लिया x y z, सो x माइनस दिस कोऑर्डिनेट, y माइनस दिस कोऑर्डिनेट, देन अगेन z माइनस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट अपॉन a b c, तो आ गया माइनस ट्वाइस इंटू, फिर क्या किया, x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया 2 लैम्डा प्लस 2 से बन गया 2 लैम्डा प्लस 4, और ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ दिस दैट मीन्स लैम्डा माइनस 2, फिर ये आ गया तुम्हारा माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4। ओके, सब देखिए 2 लैम्डा चला गया, प्लस 4 माइनस 4 भी चला गया। ओके, सो इसे सब किया 3 आ गया। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गया, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1, है ना, लैम्डा प्लस 1 आ गया,
लेकिन माइनस सामने है तो क्या बन जाएगा, माइनस लैम्डा माइनस 1/3, यही है ना। ये सबसे शॉर्टकट मेथड बता रहा है आपको, ठीक है। लाइन और इमेज का अगर बताए, अगर इंटरसेक्टिंग है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, दैट प्रॉब्लम दैट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब क्या करोगे, अब सेपरेट को जैसे इक्वेट करते थे ना वैसा, x माइनस लैम्डा माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा माइनस 1/3, और इसे आप सॉल्व करके आपको यहाँ पे क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। हाँ, लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या आएगा, वी हैव 3x माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू वी हैव माइनस 2 लैम्डा माइनस 2, ठीक है। तो क्या बनेगा, 3x माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 2 लैम्डा माइनस 2। तो फिर क्या आएगा, 3x और ये बन जाएगा तुम्हारा -4 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा लैम्डा, ठीक है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आया, 3x माइनस 4। सिमिलरली इसे सॉल्व करना है, y प्लस लैम्डा माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा माइनस 1/3। सो देन वी हैव 3y plus 3 lambda minus 6 is equals to lambda plus 1. So then we have 2 lambda is equals to minus 3y और यहाँ पे प्लस 7, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -3y प्लस 7/2, है ना, ये आ गया, ओके। तो यहां तक पहले आप कॉपी करो। नेक्स्ट, z की टर्म में क्या आ जाएगा, सो z प्लस 2 लैम्डा माइनस 3/1 is equals to minus lambda minus 1/3. So next, upon solving, we have 3z plus 6 lambda minus 9 is equals to minus lambda minus 1, ठीक है। फिर ये आ गया 7 lambda is equals to, ये बन जाएगा तुम्हारा -3z, उधर गया 9, दैट मीन्स 9 minus 1 दैट इज 8 प्लस 8, ओके। सो फिर लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया -3z प्लस 8/7। अब देखो तीनों में हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू निकाला। सो अगर तीनों को अगर इक्वेट करो तो फिर इक्वेशन ऑफ इमेज आएगा, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन जो इमेज था, ठीक है। वो क्या बनेगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू -3y प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू -3z प्लस 8/7, बराबर। बताओ, ये समझ में आया आप लोग को, ये समझ में आया क्या, किसी को डाउट है बताओ। ये काफी अच्छा मेथड है। सो लिख लें मेथड 2, ओके। बस कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसमें, थोड़ा सा क्या मतलब, उससे तो सिंपल है, उससे सिंपल है, लेकिन इसका बस एक ही है, लगाना कब है, जब लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा होगा तभी, है कि नहीं। अदरवाइज तो फिर मैंने आपको वाला मेथड बताया ही। तो इसे फटाफट कॉपी करें, ओके।
हो गया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, find the equation of plane which passes through the point 1, 2, 3. Find the equation of plane which passes through 1, 2, 3. ये दे दिया गया है, इस पॉइंट से हमारा प्लेन पास कर रहा है एंड which is at maximum distance, which is at maximum distance from -1, 0, 2. ठीक है, क्या बता रहा है आपको? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है 1, 2, 3 एंड और क्या कर रहा है, वही पॉइंट इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो एक पॉइंट से कितने प्लेन पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट। ओके, लेकिन आपको वो निकालनी है जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस बनाए। अब सोचो थोड़ा सा प्लेन अगर ऐसा हो, ठीक है, जो हाथ है हमारा, ओके, ऐसा कुछ, तो ये अगर रोटेट करें तो सपोज एक लाइन की तरह आपको दिखा रहे हैं ना, लाइन की तरह दिखा रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है? -1, 0, 2. ओके, ये भी एक पॉइंट है, ये हमने और एक पॉइंट ले लिया जिसकी कोऑर्डिनेट हमने लिया 1, 2, 3। ओके, अब प्लेन, जैसे मान लो ये एक प्लेन रहा, ठीक है ना, अंदर की तरफ गया हुआ है। ओके, तो ये एक प्लेन रहा, तो ऐसे कितने सारे प्लेन होंगे? ऐसे तो इनफाइनाइट प्लेन हो जाएंगे। एक पॉइंट से भैया कितना प्लेन पास करेगा? इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट प्लेन पास करेगा। लेकिन ऐसा आपको प्लेन निकालना है जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे उस पॉइंट से, जो गिवन पॉइंट है -1, 0, 2 से क्या होना चाहिए? इट शुड बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस। देखो
अगर मान लो दिस वन इज P1 plane 1, this is plane 2 and this is plane 3. ओके और एक प्लेन बना रहे हैं P4 और एक प्लेन बनाया जा रहा है दिस इज P4. ओके ठीक है, सारे ब्लैक हो गए, थोड़ा सा देख लेना. अगर इस प्लेन P1 पे बना रहे हो ना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस बनेगा है ना, मतलब ये डिस्टेंस बनेगा. P2 पे क्या बनेगा? आई थिंक दिस पॉइंट इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस. ओके एंड सिमिलरली फॉर P4 विच इज परपेंडिकुलर, सो ये डिस्टेंस बनेगा. बाकी आप कोई भी ले ले पॉइंट, बाकी आप कोई भी प्लेन ले ले, उसमें क्या होगा ना कि जो परपेंडिकुलर है मींस द प्लेन which is perpendicular to the line joining the two given points is at maximum distance from the given point. Okay, तो क्या बताया हमने? जो प्लेन इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों लाइन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. वही प्लेन -1,0,2 से क्या होगा? वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा. ओके ठीक है, तो ये तो पहले समझ जाओ कि लाइन क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर. तो बाकी सब हट गया, हमारे पास क्या निकालना है फिर? P4. तो हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ P4 निकालनी है. सो इक्वेशन ऑफ P4 कैसे निकलेगा? एक तो पासिंग पॉइंट आपको पता है, पासिंग पॉइंट पता है ना, दिस वन इज पासिंग पॉइंट, और एक पॉइंट ये पता है जो कि परपेंडिकुलर है. सो दैट मीन्स ये जो पॉइंट होगा हमारा, तो अगर इसे हम हटा दें, है ना, हटा दे, तो अभी हमें समझ में आ गया कि इफ इट इज ए प्लेन, अगर ये प्लेन है विच पासेस थ्रू अ पॉइंट 1,2,3 and another point -1,0,2. सो यहां से क्या हो गया? ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर. ओके, सो दिस इज M एंड दिस इज P, है ना. तो इस लाइन की डायरेक्शन इसे तो पहले निकाल लो, दैट इज, क्योंकि ये क्या बन गया? दिस वन इज नॉर्मल, सो डायरेक्शन इसे क्या बन जाएगा? वी हैव 2, 2, 1. ओके 2, 2, 1, ये हो गया डायरेक्शन इसे. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगा? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज 2x plus 2y plus z plus d is equals to 0. अब क्या करना है? हमें d की वैल्यू निकालनी है ना. वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d. सो d की वैल्यू कैसे निकलेगा? जस्ट 1, 2, 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना. सो देयरफॉर 2 into 1 plus 2 into 2 plus 3 plus d is equals to 0. So then we have, that is 4 plus 3 7, 7 plus 2 9. So the value of d is -9. So plane की इक्वेशन क्या आ गया? We have 2x plus 2y plus z minus 9 is equals to 0. Okay. तो कॉन्सेप्ट यहां तक आपको समझ में आया होगा, है ना. कॉन्सेप्ट आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, क्या बताना चाह रहे हैं. ठीक है, इसे फटाफट कॉपी करें. नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इमेज ऑफ प्लेन. Equation of plane is x minus 2y plus 2z.
x minus 2y plus 2z minus 3 is equals to 0 in the plane x plus y plus z minus 1 is equal to 0. In the plane x plus y plus z minus 1 is equal to 0. ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? पॉइंट के बारे में पढ़ा है ना, पॉइंट का इमेज पढ़ा, लाइन का इमेज पढ़ा। अभी क्या प्लेन के ऊपर प्लेन है, जैसे मान लो ये एक प्लेन है मेरा हाथ, ठीक है, डस्टर। अब इसका इमेज निकालना है, ये डस्टर कह लो, आपको इमेज निकालना है। तो पहले आप डायग्राम देख लें, है ना, मतलब क्या करना चाहेंगे आप। सपोज ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, एक प्लेन हमारा ऐसा है, ऐसा कुछ प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है। अब इसका आपको इमेज निकालना है, इस प्लेन का इस पे इमेज निकालना है आपको। ये इमेज निकालना है, ओके। और गिवन प्लेन तो आपके पास है ही, क्या है, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, है ना। सो कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं? हम ये सोच रहे हैं कि ना यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू होगी और जो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी, वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर। ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके, है ना, सेम बनेगा क्योंकि इमेज की ये रहती है कॉन्सेप्ट। तो फिर, और ये जो प्लेन है, जो गिवन जो इमेज है ना, ये तो गिवन प्लेन है और ये इमेज है। ये इमेज क्या कर रहा है, ये इमेज दो प्लेन ऑफ जो हमारा दो प्लेन है उसकी क्या, उसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ओके। जो ये गिवन दो प्लेन है, सपोज ये P1 है, this one is P2 and this one is P3. So P3 क्या कर रहा है, P3 passes through the point of intersection of P1 and P2, है ना। So यहाँ पे दिख रहा होगा, okay, solution. So P3 passes through point of intersection of P1 and P2. So अगर कोई प्लेन दो, मतलब दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, या फिर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन बनेगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब P3 की इक्वेशन क्या आएगा, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल्स टू 0. सो देन आई एम राइटिंग हियर इक्वेशन ऑफ प्लेन P3 का इक्वेशन क्या बनेगा, ये ले लेते हैं ना, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 प्लस k टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये हो गया हमारा
P3 का इक्वेशन। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है ना, k की वैल्यू अगर आ गया तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दैट इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, आई कैन राइट k प्लस 1, सो k प्लस 1 इंटू एक्स, देन प्लस k माइनस 2 इंटू वाई प्लस k प्लस 2 इंटू जेड। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया माइनस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। k प्लस 1, k माइनस 2y, देन k प्लस 2, फिर यहाँ पे आ गया माइनस k प्लस 3। ओके, इतना करने के बाद अगर दोनों के एंगल इक्वल है तो फिर क्या होगा, एंगल का फॉर्मूला पता ही है ना। सो सिंस P3 makes an equal angle, makes an equal angle with P1 and नहीं, since P2 makes an equal angle with P1 and P3, हाँ, therefore we have, क्या बनेगा, cos थीटा क्या बन जाएगा, 1 into 1, ओके, सो 1, देन अगेन minus 2, then plus 2 upon अंडर रूट ऑफ, यहाँ क्या बनेगा, 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 9, सो रूट लगाना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये बन जाएगा आपका √3, है ना। ये बन जाएगा आपका √3, मॉड लगा लिया, है ना, एक्यूट की बात कर चल रहा है, इज इक्वल्स टू, देन वी हैव, इसके साथ करेंगे हाँ, सो ये क्या बनेगा, k प्लस 1 प्लस k माइनस 2 प्लस k प्लस 2 मॉड अपॉन अंडर रूट 3, देन मल्टीप्लाई बाई, वहां से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, देखो पहला बात तो √3 चला गया, है ना, सो कितना आ गया हमारे पास, 2 चला गया, सो वी हैव, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं ना, 1/3 इज इक्वल टू दिस, सो आई कैन राइटिंग 1/3 इज इक्वल टू, -2 प्लस 2 चला गया, सो वी हैव 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 अपॉन, अच्छा क्यों ने इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं ना, सो देन दिस विल बिकम 9k प्लस 3, या ठीक है रहने दो, हाँ 9k प्लस 3 बन जाएगा, है ना, so this is becoming k plus 1 whole square plus k minus 2 whole square plus k plus 2 whole square is equals to, यहाँ पे आ गया हमारे पास 9k plus 3 का होल स्क्वायर, है ना, हाँ सही है ना। ओके, तो अब क्या होगा,
सिंपली आप स्क्वायरिंग कर लो, सो वी हैव के स्क्वायर, अच्छा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस विल गिव यू 3k स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा -4k प्लस 4k, गेट कैंसल आउट, सो बदले में यहाँ पे आ गया तुम्हारे प्लस 2k, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 4 दैट इज 8 प्लस 1 9 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, दिस विल बी 81k स्क्वायर, है ना, प्लस 9 देन अगेन प्लस, सो वी हैव 9 into 3 that is 27, 27 into 2 this will be 54k, so 9 कैंसिल हो गया, so अब क्या आ गया, ये बन जाएगा तुम्हारा 81 minus 3 that is 78k स्क्वायर, 78k स्क्वायर, और यहाँ पे 2 गया दैट इज प्लस कितना 52k इज इक्वल्स टू 0, है ना, अब क्या करो, कॉमन ले लो, अब तो हो गया ना, क्या लगा कॉमन, सपोज हमने यहाँ पे 2k ले लिया, ठीक है, बाद में देखते हैं कुछ अगर जाएगा तो ही बता देंगे, तो यहाँ पे 3 बन गया और यहाँ पे 9 बन गया, 39k स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 39k, और प्लस क्या आ गया यहाँ पे 26 इज इक्वल्स टू 0, ओके, तो एक कहानी तो ये हो गया, या तो k की वैल्यू 0 होगा या फिर k की वैल्यू क्या आ जाएगा -26 अपॉन 39, that implies k is equals to -2 upon 3, है ना, -2 upon 3, ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे बताओ, तो अच्छा कौन सा वैल्यू लेना है, दोनों लेना है या फिर एक अगर k 0 हो गया, अगर k 0 हो गया तो फिर क्या आ गया, वही इक्वेशन आ जाएगा ना, कौन सा, ये वाली x - 2y + 2z - 3 = 0, मतलब ये तो वही लाइन का इक्वेशन हो गया, तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है k की वैल्यू -2/3, तो इसे आप कॉपी करें, ठीक है, इसे कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो प्रॉब्लम और है,
ओके सो नेक्स्ट देखो, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, if the distance between the plane, if the distance between the plane ax minus 2y plus z is equals to d, plus z is equals to d, and the plane containing the lines, and the plane containing the lines the equation of the line is given by x minus 1 upon 2 is equal to x minus 1 upon 2 is equals to y minus 2 upon 3 is equal to z minus 3 upon 4, z minus 3 upon 4, and x minus 2 upon 3 is equals to y minus 3 upon 4 is equals to z minus 5, sorry, z minus 4 upon 5 is root 6. Find mod d, ठीक है, फाइंड मॉड डी। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ IIT JEE 2010 की 2010 की प्रॉब्लम। ओके ठीक है। सो डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस क्या बता रहा है, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, √6। ठीक है, अब आप ये सोचो अगर दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या, प्लेन क्या होना चाहिए, अगर प्लेन आपका पैरेलल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा। अगर इंटरसेक्ट कर जाता तो आंसर क्या आ जाता, 0। ठीक है, तो पहला तो आपने ये पढ़ा, ये समझा कि ना अगर डिस्टेंस √6 बता रहा है तो देन इनके बीच का जो मतलब जो दो प्लेन रहेंगे वो क्या होंगे आपस में, दे शुड बी मींस पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो ये हो गया कि ना दो प्लेन आपस में पैरेलल है। अब सेकंड प्लेन क्या बता रहा है, एंड द प्लेन कंटेनिंग दिस लाइंस एंड दिस लाइंस। सो मतलब ये क्या आ गया हमारा कोप्लेनर का, तो उसने बताया था ना, डायरेक्ट हमने बता दिया था आपको इक्वेशन। सो क्या लिख दोगे इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन आप क्या लिख दोगे भाई, x माइनस 1 यहाँ पे, y माइनस 2 और यहाँ पे z माइनस 3। ओके, और क्या ले लो, 2 3 4 देन 3 4 5। इसकी जो डिटरमिनेंट है वो क्या करो आप, 0 कर लो, बराबर। इसकी डिटरमिनेंट है वो क्या करो, 0 कर लो। ये तो पढ़ाया था ना आपको, कहाँ पे, मतलब कोप्लेनर लाइंस में, द टू लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन, टू लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन। सो ये कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। अच्छा, आगे क्या बन जाएगा, दैट इंप्लाई x माइनस 1 मल्टीप्लाई होएगा 15
-16, 15 -16 मतलब माइनस आ गया, सो वी हैव माइनस ऑफ x - 1, और यहाँ पे क्या आ गया 10 -12 दैट इज -2, सो वी हैव +2 इंटू y - 2, और z के लिए क्या आ जाएगा, दिस इज 8 - 9 दैट इज -1, सो माइनस ऑफ z - 3 इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या आ गया इक्वेशन हमारे पास, -x + 1 + 2y - 4 - z + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तभी क्या आ गया, -x + 2y एंड प्लस -z इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये प्लेन का इक्वेशन आ गई, ये एक प्लेन रहा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ax - 2y + z इज इक्वल टू d। ओके, अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनकी जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, है ना। सो प्रोपोर्शनल में एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है -2 + 1, मतलब अगर फर्स्ट इक्वेशन को अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो देन वी हैव x, ओके, और ये आ गया -2y, और ये आ गया तुम्हारा +z इज इक्वल टू 0, है ना। ये तो आया होगा यहाँ तक समझ में, है ना। अच्छा आगे, सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या बन जाएगा, अगर आप दोनों को ध्यान से देख रहे हो, a की वैल्यू 1 लिख लो, a की वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा ना। सो अभी क्या करना है आपको, अभी हमें जो दो इक्वेशन दिया हुआ है x - 2y + z इज इक्वल्स टू 2 एंड अनदर इक्वेशन इज x - 2y + z इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस √6 है ये, और हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन प्लेन्स, सो d - 0 mod upon √6 which is equals to √6, so that means mod d की वैल्यू कितनी आ गई 6। देखो आईटी का प्रॉब्लम है ना, दिख रहा है, काफी सिंपल है कि नहीं। सो अगर थोड़ा बहुत भी अगर एक बार 3D से प्रॉब्लम हार्ड नहीं बन सकता है, ओके 3D से 3D से कहीं मेंस और एडवांस में हार्ड प्रॉब्लम नहीं बन सकते हैं, इसका ये एक प्लस मतलब पॉइंट है। थोड़ा लेंथी सिलेबस है हमारा 3D, बट क्या है प्रॉब्लम बनने लायक आते हैं, है कि नहीं। चलो ठीक है, यहाँ तक लिख लो फटाफट।
ठीक है। और ये देख लो, ये 2012 के है ना, 2012 बता रहा है द पॉइंट P is the intersection of the straight line joining the points Q की कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 3, 5 and R that is 1, -1, 4 with the plane with the plane 5x minus 4y minus z is equals to 1. फिर बता रहा है if S is the foot of perpendicular drawn from point T, T की कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, 1, 4 to QR, then find length of PS. Option A 1 upon √2, option B √2, option C 2, option D is 2√2. ठीक है, ये कब का प्रॉब्लम है? ये भी है IIT JEE 2012 की प्रॉब्लम है। ओके, चलिए फिर थोड़ा लेंदी है, बस थोड़ा सा ही लेंदी है ना, ज़्यादा लेंदी नहीं है। इसे हटा दें। ओके, क्या बता रहा है कि ना P is the point of intersection of a straight line QR with the plane। मतलब ये बताना चाह रहा है कि ना एक प्लेन है जिसका इक्वेशन गिवन है हमारे पास, और कोई एक दो पॉइंट है, वन इज Q एंड अदर इज R। इसे हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके P पॉइंट हमारा प्लेन पे लाई कर रहा है। तो क्यों ना ऐसा करें, हम फटाफट हमें इक्वेशन ऑफ क्यू आर निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ क्यू आर निकालते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगा। क्या आएगा? x -2 इज इक्वल्स टू y -3 इज इक्वल्स टू z -5। अपॉन में क्या करना है? 2 - 1 1, 3 माइनस ऑफ -1 दैट इज 4, 5 - 4 दैट इज 1। ओके, अब क्या करो? सो फिर P की कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? ऐसा प्रॉब्लम तो बहुत करवाया है ना। सो P की कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? k + 2 4k + 3 देन k + 5। ठीक है, ये हो गया हमारा P की कोऑर्डिनेट। अब P जो है, P क्या कर रहा है? प्लेन फ्लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई कर देगा। तो देयरफॉर क्या बन गया यहाँ पे? 5k + 10 माइनस of 4 × 4 that is 16k, then 3 × -4 that is -12, फिर आ गया -z, मतलब आ गया -k - 5 is equals to 1. So then we get -16k - k -17 on 5 that is minus of 12k. Okay, यहाँ पे आ गया 10 - 12 that is -2, -2 - 5 that is -7, उधर गया
तो ये बन गया तुम्हारा +8 बराबर, ठीक है ना। ठीक है, चलिए सो वी हैव k इज इक्वल्स टू कितना आ गया, k बन जाएगा तुम्हारा -2/3, k इज इक्वल्स टू क्या आ गया -2/3, ठीक है। तो इसे लिख लो फटाफट। तो फिर p की कोऑर्डिनेट क्या लिख लोगे आप, सो p इज इक्वल्स टू 2 - 2/3 कॉमा 3 - 8/3 कॉमा 5 - 2/3, 5 - 2/3. So this is equals to 6 - 2, that is 4/3, 1/3. Then we have 15 - 2, that is 13/3. ये आ गया हमारा p की कोऑर्डिनेट। अब क्या बता रहा है, s is the foot of perpendicular drawn from this to QR. So that means p की कोऑर्डिनेट आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो लाइन है, लाइन की इक्वेशन तो है पता है QR। सो QR से एक T पॉइंट है हमारा, T की कोऑर्डिनेट बता रहा है 2, 1, 4। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसने, ओके, और इसका नाम दे दिया कैपिटल S। ये S आपको फाइंड आउट करना है ना, ये S हमें फाइंड आउट करनी है। सो लाइन S की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, S की कोऑर्डिनेट ये वाला बन जाएगा ना। सो सपोज S की कोऑर्डिनेट हमने, अच्छा यहाँ पे K पकड़ा तो यहाँ पे T पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो T + 2 कॉमा 4T + 3 देन T + 5, मतलब दो कॉन्सेप्ट को एक साथ दिया गया और कुछ नहीं। तो ST की डायरेक्शन रेशियो क्या बन जाएगा, डायरेक्शन रेशियो क्या बन जाएगा, वी हैव T + 2 - 2 दैट इज T कॉमा 4T + 3 - 1 दैट इज 4T + 2, फिर आ जाएगा T + 5 - 4 मतलब T + 1। ये बन गया हमारा डायरेक्शन रेशियो ST का। और QR का डायरेक्शन रेशियो हमें पता है क्या है, 1, 4, 1। सो क्या होगा, ये डायरेक्शन रेशियो और जो आया अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, ओके। सो देन वी हैव T + 16T, 4 के साथ किया दैट मीन्स +8, 1 है तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस T + 1 इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव T + 16 + T दैट इज 18T एंड यहाँ पे आपका आएगा -9। सो T की वैल्यू आ गई -½ है ना। सो T की वैल्यू अगर -½ आ गया तो फिर R की कोऑर्डिनेट क्या निकाल लो, that is 2 - ½ comma 4 into T that is -3 - 2 है ना, कॉमा T की वैल्यू ½ है सो 5 - ½ सो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 1 देन 9/2, ये आ गया R की वैल्यू। ये R कहाँ से आ गया, ये S है ना। तो अब तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे है ना, आएगा प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, तो कॉपी कर लो यहाँ तक।
ठीक है, फिर हमारा 3D कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करवाना है। ठीक है, फिर किसी को डाउट नहीं है ना? डाउट नहीं है ना? तो कॉपी हो गया होगा अभी तक, है ना? तो लेक्चर अभी एंड करते हैं। ठीक है, चलिए फिर लेक्चर एंड करते हैं ना। चलो बाय।